आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवसेना नेता की हत्या, हिंदू संगठनों का आज पंजाब बंद। एलन मस्क ने भारत में ट्विटर की पूरी टीम को निकाला, भारत में थे करीब 250 कर्मचारी। इमरान पर हमले से उपजे सवाल, केजरीवाल या खुद के दम पर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे ईसूदान गढ़वी। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कार आपस में भिड़ी, 4 लोगों की मौत। पृथ्वी पर गिरा अनियंत्रित चीनी रॉकेट का मलबा, 2 साल में चौथी घटना। एक और युद्ध की कगार पर खड़ी दुनिया, किम जोंग ने दक्षिण कोरिया की सीमा पर भेजे 180 लड़ाकू विमान। पलक मुंजाल की मेहंदी की रस्म शुरू, मिथुन के साथ 6 नवंबर को करेंगी शादी। अब पठान के खिलाफ चला बॉयकॉट ट्रेन और मैं उसे मैसेज भेज दूंगा, विराट कोहली के दोस्त मैक्सवेल ने लाइव टीवी पर दिया खास संदेश। शिव नेता सुधीर सूरी की पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े बाजार में हत्या होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। गुस्साए लोगों ने कई जगह तोड़फोड़ की। पुलिस ने राज्य के हिंदू नेताओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। हिंदू संगठनों ने शनिवार को पंजाब बंद का आह्वान किया है। सुधीर सूरी के बेटे ने अपने पिता को शहीद का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पिता को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया तो वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उधर अबोहर जिले में बजरंग दल हिंदुस्तान ने शनिवार को बंद का ऐलान किया है। अबरोहर के प्राइवेट स्कूलों के संगठन रासा ने भी स्कूलों में शनिवार की छुट्टी घोषित कर दी है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने भारत में कंपनी के लगभग सभी कर्मचारियों को निकाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत में कंपनी के करीब 250 कर्मचारी थे। कंपनी ने कर्मचारियों को एक मेल भेजकर कहा था कि शुक्रवार को छंटनी की जाएगी। इसके मुताबिक भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी गई है। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है। ट्विटर का मालिक बनते ही मस्क ने सबसे पहले कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल सहित 4 बड़े अधिकारियों की छुट्टी कर दी थी। इसके बाद माना जा रहा था कि ट्विटर में बड़े पैमाने पर छंटनी की जाएगी। ट्विटर की तरफ से कर्मचारियों को भेजे गए मेल में कहा गया था कि ट्विटर को एक हेल्दी रास्ते पर ले जाने के लिए हम शुक्रवार को ग्लोबल वर्कफोर्स को कम करने की कठिन प्रक्रिया से गुजरेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद कई तरह की चर्चाएं पुरजोर है। कोई इसे पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान की बदलने की कार्रवाई कह रहा है तो कोई इमरान खान का मास्टर प्लान। निसंदेह ऐसी घटनाओं में जिस इंसान को गोली लगती है उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा होती है और उसे इसका सियासी लाभ मिलता है। मगर क्या इमरान खान को अभी इसकी जरूरत है? गुजरे जुलाई माह में पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब की विधानसभा की 20 सीटों के लिए जब उपचुनाव हुए थे तब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने एक तरफा 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। साफ है पीटीआई को लोग पसंद करते हैं। ऐसे में ताजा घटनाक्रम काफी संवेदनशीलता की मांग करता है। सतहिया कयासबाजी के बजाय हमें वहां की जांच एजेंसी से नतीजे का इंतजार करना चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। वह सीधे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बनाम आप का चुनावी मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रही है। आप ने ईशुदान गढ़वी को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। इनके नाम पर ऐलान होते ही हर कोई उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ईशुदान गढ़वी केजरीवाल या खुद के दम पर बीजेपी को गुजरात में टक्कर दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना मथुरा जिले के सुरीर थाना क्षेत्र में हुई है। शुक्रवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 87 पर 2 कार आपस में टकरा गई है। जानकारी मिलते ही लोकल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और घायलों को तत्काल इलाज के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अमेरिकी स्पेस कमांडो ने बताया है कि अनियंत्रित चीनी रॉकेट का मलबा वापस पृथ्वी पर गिर गया है। उन्होंने बताया है कि रॉकेट का 23 टन का मलबा प्रशांत महासागर में गिरा है। इससे पहले अंतरिक्ष जगत के विशेषज्ञों द्वारा बताया गया था कि रॉकेट का मलबा कहां गिरेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा था कि मलबा अगर पृथ्वी पर गिरेगा तो नुकसान पहुंचेगा। हालांकि स्पेस कमांडो ने कहा था कि चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B CZ-5B दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर के क्षेत्र में गिरा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने पहले ही दुनिया का बड़ा नुकसान किया है और ऐसे में एक और युद्ध तबाही मचा सकता है। मामला दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का है। दोनों देश एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उनके पड़ोसी देश उत्तर कोरिया ने उसकी सीमा पर करीब 180 लड़ाकू विमान भेजे। दक्षिण कोरिया ने 180 उत्तर कोरियाई युद्धक विमानों का पता लगाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतार दिया। दक्षिण कोरियाई सेना ने एक बयान में कहा, उत्तर कोरियाई विमान ने तथाकथित सामरिक माप रेखा के उत्तर में उड़ान भरी। आशिकी 2 फिल्म में चाहूं मैं ना गाने को आवाज देने वाली पलक मुंचाल ने संगीतकार मिथुन से शादी करने का निर्णय लिया है। दोनों की सगाई हो गई है और अब उनकी मेहंदी की रस्म भी हो रही है। दोनों 6 नवंबर को शादी करने वाले हैं। पलक मुंचाल और मिथुन एक दूसरे को पिछले 9 सालों से जानते हैं। कहा जाता है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को खुलकर सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। अब दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया है। 6 नवंबर को शादी है और शादी की सभी रस्में शुरू हो चुकी है। इसके बाद मुंबई में एक भव्य पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इसमें बॉलीवुड के कई कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान का टीजर 2 नवंबर को रिलीज किया गया। शाहरुख के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने टीजर रिलीज का फैसला किया। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम भूमिका में हैं। यशराज बैनर की इस फिल्म से शाहरुख लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। फैंस जहां शाहरुख की फिल्म को लेकर उत्साहित है, वहीं इसके बॉयकॉट की मांग करने वाले की भी कमी नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों को ट्विटर पर बॉयकॉट ट्रेंड का सामना करना पड़ रहा है। पठान भी इससे अछूती नहीं है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में धूम मचाने के बाद विराट के बर्थडे से एक दिन पहले ही शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो गई थी। भारत के पूर्व कप्तान के 34 साल के होने से एक दिन पहले ही जन्मदिन की शुभकामनाएं आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के हरफन मौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने लाइव टीवी पर कोहली के लिए एक दिल को छू लेने वाला संदेश दिया। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान पर ऑस्ट्रेलिया की 4 रन की रोमांचक जीत के बाद मैक्सवेल प्रसिद्ध खेल प्रसारक नेरोली मीडोज के साथ एक इंटरव्यू में थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच के परिणाम के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल की उम्मीदों के बावजूद मैक्सवेल अच्छे मूड में दिखे और अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के साथी कोहली को अग्रिम बधाई दी।